हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ द इक्विटी मार्केट। यहाँ पर मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं ऑन द डेली बेसिस या फिर जैसे जैसे मुझे जो स्टॉक्स मिलेगी उनकी मैं रेगुलर एनालिसिस शेयर करूंगा। एनालिसिस जो मैं करूंगा बैक टेस्टेड डेटा नहीं होगा, जो करंट मार्केट प्राइस पे क्या मतलब जो स्टॉक है उस पर मैं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक यथार्थ एक स्टॉक खोल रखा है, मैं इसकी एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि मेरे हिसाब से इसमें आगे क्या मूवमेंट आना चाहिए। इधर ये अपसाइड जा सकता है और इसका फॉल आ सकता है, या फिर मैं इस पे बुलिश हूँ या बेरिश हूँ, वो अपना मैं एनालिसिस करूंगा। जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा इस स्टॉक को लेकर मैं उसमें वो डिस्कस करने वाला हूँ, और सो दैट यू कैन ट्रैक दिस स्टॉक एंड यू कैन हैविंग दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। तो मैं कुछ टूल्स का यूज करने वाला हूँ या फिर मैं कुछ इंडिकेटर्स का यूज करूंगा, तो उसका मैं मतलब बता दूंगा मैं वो यूज क्यों कर रहा हूँ, वो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ उसका, और उसका जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ उसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअली में। हो सकता है कि वो टूल्स कभी आपने यूज ना कर रहे हो, बट आई विल मेक श्योर कि मैं इन फर्दर वीडियोस जो मैं आगे अपडेट लाऊंगा अपने चैनल पे, स्टॉक चैनल जो मेरा अभी न्यू स्टार्ट करा है मैंने, तो उस पर मैं उन जो चैनल टूल्स में यूज करूंगा, जो जो स्ट्रेटेजीज में जो बेसिकली मैं यूज करता हूँ उसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा आगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द यथार्थ। और मैं यहाँ पर अपना सो व्हेनेवर आई स्टार्ट रीडिंग द चार्ट, एनी चार्ट, नो मैटर वो फॉरेक्स का है या फिर क्रिप्टो मार्केट का है या फिर इक्विटी है, कोई भी चार्ट है, जो मेरा तरीका है वो बेसिकली लिक्विडिटी लेवल्स निकालने के लिए है। नाउ व्हाई लिक्विडिटी लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, जो मेरी पहले की वीडियोस है उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाई लिक्विडिटी लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज आर द इंस्टीट्यूशनल जोन्स, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि वहां पर वो आते हैं लिक्विडिटी को स्वीप करवाने के लिए, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी स्टॉप लॉसेस को हिट करवाने के लिए। सो द माई फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड द लिक्विडिटी जोन्स जो हमारे लिए एज एन सपोर्ट एज एन रेजिस्टेंस काम करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अपने लिक्विडिटी लेवल्स लगाऊँ। सो to find the liquidity, I personally use the fixed volume profile range. It is a very good tool to find the liquidity zones. So मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले अपना लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने चार्ट को, एंड देन मैं इस पर्टिकुलर इस पार्ट टॉप से जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, समवेयर आई कैन से कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, दिस पीओसी formed and this green line is known as the VAL line. So यहाँ मेरे लिए ये liquidity zone बनी. So now it is likely to act as a support for me. And now what I can see is from one liquidity zone, ये liquidity zone से यहाँ पर price travel कर गया है. So यहाँ से chances हो सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा. And for finding the current liquidity zones, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं ये जो एक fall आया है basically मैं इसका liquidity zone निकालूंगा. Again I have to anchor a new FVP I can say, जो यहाँ से मैं ले सकता हूँ इसके फॉल का। सो नाउ व्हाट आई कैन सी, यहाँ पर एक जो लिक्विडिटी जोन है, दिस इज द पीओसी लाइन, और इवन मैं यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ऐसा मार्क कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी क्लियरली। नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये जो हमारा प्राइस है, तो जो करंट लिक्विडिटी जोन है यहाँ पीओसी से नीचे आ गया है, बट इट प्राइस इज कंसोलिडेटिंग और वी कैन से इट इज सस्टेनिंग अबव दिस वीए लाइन। सो इट इज अ गुड सिग्नल फॉर अस। और यहाँ पर अब मुझे क्या देखना होगा कि यहाँ पर लेट्स से कि अगर मान लो कोई ऑपरेटर है, अगर वो एक लिक्विडिटी जोन से दूसरी लिक्विडिटी जोन पे लाया है, अगर मान लो अपना जो डायरेक्शन कंटिन्यू करवाना है इसको, अगर आप यहाँ से अगर एक अपसाइड रैली कंटिन्यू करवानी है किसी भी ऑपरेटर को, तो अपने इस लिक्विडिटी जोन पे वो क्या करेगा, सेलिंग लाएगा। तो वो सेलिंग कैसे आएगी, यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस लगे थे, रिटेल ऑर्डर्स जो लगे हुए थे बेसिकली, वहाँ के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और जैसे वो हिट होंगे वहां पर जो न्यू सेलिंग जनरेट होगी उसको अब्सॉर्ब करेगा। नाउ वी हैव टू लुक फॉर द सिग्नल्स लाइक जो सेलिंग अब्सॉर्प्शन, or even I can say the seller exhaustion. So this kind of signal I have to look for. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, I can use a indicator basically, a very good indicator I must say. तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैं जाता हूँ इंडिकेटर सेक्शन पे, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ cumulative delta volume. Okay, again I am converting into the line chart for my ease. Now what important observation I can see, divergence. Okay, let me explain you first. This CDV line is basically calculate the difference between the aggressive sellers and the aggressive buyers. So now you can get the idea कि यहाँ पर अब क्या हो रहा होगा। तो अब मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ, what I can see कि जो प्राइस है from here I can see यहाँ से थोड़ा सा गिरता है प्राइस, and then it is likely to form a kind of a base or a very shallow low I can say. But at the same time what I can see in the CVD, let me highlight you for you. Now you can see, मैंने आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। नाउ आई कैन सी कि जो सीवीडी है उसका जो ग्राफ है बेसिकली, अगर मैं लोस को कंपैरिजन करता हूँ तो वो अपसाइड में मूवमेंट में जा रहा है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टिप या ट्रिक बोल सकते हो, जब भी मतलब अगर एक प्राइस अगर अपने सपोर्ट लेवल पे अगर आ रहा है, तो देन वी ऑलवेज हैव टू कंपेयर द लोस। अगर हम सीवीडी का यूज कर रहे हैं
तो यहाँ पर मैंने इसलिए लोस को कंपेयर कर रहा है, अभी मैंने हाइस को कंपेरिजन नहीं कर रहा है, बट हेयर यू कैन सी यहाँ पर मैंने लोस को कंपेरिजन करा है और लोस से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो एग्रेसिव सेलर्स हैं यानी कि यहाँ पर खत्म हो रहे हैं एंड द सीवीडी इज राइजिंग, इट मीन्स कि एग्रेसिव बायर्स आर स्टेपिंग इन, यानी कि ये लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, सेलर्स का एग्जॉशन हो रहा है, इट मीन्स कि ये जो लिक्विडिटी जोन है हमारे लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है, यानी कि देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ जो पुल बैक को लाने का जो एम था बेसिकली वो उसको फर्दर डाउन ना करवा के यहाँ की लिक्विडिटी को क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके जाना है। सो दिस इज समवेयर वी कैन मेक अ एनालिसिस, बट इसके लिए हमें अब ऑब्वियसली हम इतनी सी बात पे तो अब मतलब हम एक एक्शन लेंगे नहीं, एक्शन प्लान बनाएंगे नहीं, उसके लिए हमें चाहिए काइंड ऑफ कंफर्मेशंस। तो बेसिकली वी हैव टू रीड द प्राइस, तो करंट जो प्राइस एक्शन है वो कैसा रिएक्ट करता है, दैट इज द मेजर थिंग वी हैव टू लुक फॉर। तो अभी मैं सीवीडी हटा लेता हूँ, हाँ, बट सीवीडी से वी कैन से कि हाँ यहाँ पर मतलब जो एग्रेसिव सेलर्स थे वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं और जो एग्रेसिव बायर्स हैं वो स्टेप इन हो रहे हैं, यानी कि जो सेलिंग्स जनरेट हो रही है यहाँ पर, लोगों के जो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं उन जो सेलिंग को कोई ना कोई ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और वो ऑब्जॉर्व कौन कर रहा है, दैट इज द ऑपरेटर हु इज ऑब्जॉर्विंग द सेल ऑर्डर्स। अब मैं समझता हूँ प्राइस एक्शन, सो टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन आई एम कमिंग बैक टू माय कैंडलस्टिक चार्ट। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है एंड ऑलवेज चेक प्राइस एक्शन विद द वॉल्यूम। ये कैंडल्स अगर हम अकेले चेक करते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, और हम ऑब्वियस चीज अगर मैं वॉल्यूम भी अकेले चेक करता हूँ तो कोई मीनिंग नहीं है। वी हैव टू कंबाइन बोथ द थिंग्स टू गेट द क्लियर आइडिया कि यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है, एक्चुअल में लिक्विडिटी ग्रैब हो भी रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर लिक्विडिटी को ग्रैब करा जा रहा है और यहाँ पर जो भी सेलिंग जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करा जा रहा है नहीं करा जा रहा है, मतलब बाय एन ऑपरेटर, अगर ऐसा ये प्रोसेस अगर हमें दिखता है देन वी कैन कंसीडर टू मेक अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस ट्रेड। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बेसिकली, तो अच्छा यहाँ पर बेसिकली इन सब चीजों में वाइकॉफ की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से काम करती है। ओके, इवन यू कैन गो विद द वाइकॉफ थ्योरी और इवन यू कैन कंसिडर द बीएसए, मतलब नाउ व्हाट इज बीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, सो दैट इज बेसिकली प्राइस एक्शन इंडिकेटर, यू कैन यूज दैट एंड उसका नाम है VPA 5.0। यहाँ पर अब मुझे क्या देख पा रहा हूँ, लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट दिस प्राइस स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा था, ये सेलिंग आती है, ओके, नाउ व्हाट आई कैन सी, जैसे ही हमारे POC लाइन पे आता है, यानी कि जैसे ही मेरे लिक्विड एरिया में आता है, मैं क्या देख पा रहा हूँ, विक्स देख पा रहा हूँ। दिस विक्स इंडिकेट यहाँ की, यानी कि यहाँ पर बायर स्टेप इन हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं वो, यानी कि किसी ना किसी ऑपरेटर ने यहाँ पर पोजिशंस को बिल्ड कराया है। एंड अगेन व्हाट आई कैन सी, यहाँ पर अगेन जब अपने यहाँ पर आता है अगेन आई कैन सी द विक्स विद द हाई वॉल्यूम, इट मीन्स कि सेलिंग तो आना चाह रही है, बट जो बायर्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पर डिमांड है, दिस इज अ गुड डिमांड एरिया, जो सेलिंग उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ऑन फर्दर इंक्रीज आई कैन सी द जो प्राइस स्ट्रक्चर बनता है दैट इज बेसिकली गुड प्राइस स्ट्रक्चर, जो हमको लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए बना कहता है। नाउ यू कैन सी हाउ इट रिएक्ट्स। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन क्या बनाते हैं, दिस इज द POC लाइन, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है विथ रिलेटिवली गुड वॉल्यूम और विद द इंक्रीजिंग CVD, और तो हम यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि ये अपने अनदर लिक्विडिटी जोन पे जाएगा ना। अब इसका अनदर लिक्विडिटी जोन क्या है, दिस इज द अनदर लिक्विडिटी जोन एज आई कैन सी, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, दिस इज द अनदर लिक्विडिटी जोन, जो व्हाइट लाइन आ रही है एंड दिस व्हाइट लाइन इज नोन एज द VAH लाइन। यहाँ से अगर मैं मतलब एक प्राइस रेंज बना देता हूँ सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, दिस इज द लाइन ब्रेकआउट लाइन, जहाँ अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो वो पॉसिबली 25% का रिटर्न दे सकता है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम अभी हमें यहाँ पर कंफर्मेशन क्या चाहिए, यहाँ से एक बार ब्रेकआउट आ जाता है, और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज यहाँ पर हमें दिख रहा है दिस इज साइन ऑफ क्लियर साइन ऑफ एक्यूमुलेशन फेज। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और इवन आई कैन क्लोज दिस सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर पिक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर अगर मैं मान लो मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट से लिख देता हूँ सिग्नल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जो करंट प्राइस स्ट्रक्चर है ये वाला, मैं इसको एक अगर मैं मार्क कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इससे मार्क कर देता हूँ और मैं मैं इसकी सेटिंग में कलर चेंज कर देता हूँ, यानी एक सेकंड बैकग्राउंड हटा के लेट्स से मैं बॉर्डर बना देता हूँ यहाँ पर सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया। सो यहाँ पर मैंने ये बॉक्स सा बना दिया है सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। यहाँ पर ये जो प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, बेसिकली दिस कंसोलिडेशन सजेस्ट मी द एक्यूमुलेशन फेज। यहाँ पर जो ऑपरेटर अपनी पोजीशन को बिल्ड कर रहा है और जो भी सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैबिंग का प्रोसेस चल रहा है। वंस द ऑर्डर गेट फिल्ड और यहाँ पर एक हमें एग्रेसिव बाइंग के साथ अगर हमें ब्रेकआउट दिखता है इस लेवल का विच इज 442.45 समथिंग अराउंड,
तो यहाँ पर अगर दिखता है विद रिलेटिव हाई वॉल्यूम विद इंक्रीजिंग सीवीडी, देन वी कैन कंसिडर कि हाँ, अगर वो यहाँ तक जा सकता है, और विच इज द रिटर्न ऑफ 25.5%, यू कैन से दैट दिस इज ऑल अबाउट दिस यथार्थ. So if you like the analysis, then hit the like button and subscribe, and comment if you have any confusion regarding this stock. Okay, thank you.